यस। कब से कब तक रहने वाला है लेटर वैदिक टाइम पीरियड हमारा? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड होने वाला है इसे अपन बोलने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलने वाले गाइस इसे? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एरा। ठीक है। जब सवाल ये उठता है लेटर वैदिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैदिक के बाद वाला टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो इसे हमने उत्तर वैदिक काल का। वैदिक खत्म होता है। वैदिक में हमने कौन से ग्रंथ का नाम सुना था? वैदिक में कौन सा सुना था? ऋग्वेद सुना था। क्या सुना था? ऋग्वेद सुना था। अब जो बाकी के वेद हैं, इन वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन वेदों से संबंधित हमारे अरण्यक आने वाले हैं, इन वेदों से ही संबंधित आने वाले हमारे उपनिषद, ये सारी चीजें अब जिस एरा में आएगी उस एरा को अपन बोलने वाले हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड। समझ में आया? ये बाकी की जो सारी चीजें हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद उपनिषद, अरण्यक, सब हमारी इस टाइम पीरियड में आएगी जिसे बोलने वाले अपन लेटर वैदिक टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आने वाले। चेंजेस किस किस लेवल पर आएंगे? तो चेंजेस सामाजिक स्तर पर आने वाले, सोशल लेवल पर चेंजेस आएंगे। इसके बाद इकोनॉमिकल लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, पॉलिटिकल लेवल पर भी चेंजेस आने वाले हैं, और इसके अलावा जो धार्मिक होने वाला है हमारा क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अब टोटली अपन बात करने वाले हैं हमारे किस टाइम पीरियड की? लेटर वैदिक वाले टाइम पीरियड की। तो एक छोटी सी हेडिंग बनाओ अपने कॉपी में और लिखो हमारा नया टाइम पीरियड कौन सा डिस्कस करने वाले हैं हम? उत्तर वैदिक काल, जो कि चलने वाला है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के लिए। चलो चलिए, अब जब बात की जाएगी लेटर वैदिक टाइम पीरियड क्या होने वाला है, तो जो 3 हमारे वेद बचे हुए थे, कौन कौन से? अभी तक हमने केवल किस वेद के बारे में सुना था? ऋग्वेद के बारे में सुना था। बाकी के जो 3 वेद होंगे वो उनका संकलन हमें ये बाद के टाइम पीरियड में मिलने वाला है। ये वेद इनके बाद बने थे। सबसे पहला कौन सा वेद आया था? ऋग्वेद आया था। ठीक है ना? अभी जब हम इन वेदों के बारे में सुनेंगे, बाकी के वेदों के बारे में, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपको पता चलेगा इन कुछ वेदों में, जैसे सामवेद में कुछ चीजें, यजुर्वेद में इनकी कुछ चीजें हमारे किस वेद से ली गई है? इस ऋग्वेद से ही ली गई थी। बहुत सारी ऋचाएं जो हमारे ऋग्वेद में लिखी गई थी वही हमें क्या बाद के इन वेदों में भी मिलने वाली। इसी से संबंधित जो अन्य ग्रंथ है, जैसे कि होने वाले हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जो वेद है, इन वेदों को ही समझाने के लिए और इस पर चीजों को समझाने के लिए जिन ग्रंथों का निर्माण हुआ है वो कौन से ग्रंथ है? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना? समझ में आया? ये ब्राह्मण ग्रंथ हमें कब आने वाले हैं? इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। इसके बाद लिखा हुआ है क्या? अरण्यक्स। अरण्यक्स के बारे में भी पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। गुरु के समीप बैठकर जब फॉरेस्ट एरिया में, अरण्यों में शिक्षा प्राप्त करते थे शिष्य, इनका ही संकलन हमारा क्या कहलाता है? अरण्यक्स कहलाता है। बहुत सारी जो फिलोसफिकल चीजें हैं, दार्शनिक चीजें हैं, जैसे कि रहस्य से संबंधित, ये सारी चीजें हमें कहां पर मिलने वाली है? उपनिषद में मिलने वाली। इन सब की रचनाएं कब होने वाली है? इस 1000 बीसी के बाद होने वाली है। समझ में आया? सबसे पहले ऋग्वैदिक एरा, अब आएगा हमारा लेटर वैदिक एरा। तो वो वाला काल जब यहाँ पर बाकी के 3 वेद आने वाले हैं, इनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक्स आने वाले हैं। इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाने वाला है? उत्तर वैदिक काल कहा जाने वाला है। क्या कहा जाने वाला है? लेटर वैदिक एरा। तो जल्दी से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो लेटर वैदिक एरा के बारे में, और लिखो 1000 से 600 बीसी तक का क्या होने वाला है? टाइम पीरियड होने वाला है। हाँ, जल्दी से हेडिंग बनेगी हमारी। ठीक है, चलो। तो अब इस टाइम पीरियड की बात की जाए तो क्या क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं? क्या लगता है आप लोगों को क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? अब हमारे बताओ, पहले तो आप लोग बताने वाले मुझे क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्या लगता है तुम्हें कौन से बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं फ्रॉम ऋग्वैदिक एरा टू लेटर वैदिक एरा? पहले 1500 से 1000 का टाइम पीरियड था, अब 1000 से 600। क्या चेंजेस आएंगे इन टाइम पीरियड में? हाँ, कृषि में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आने वाले हैं? ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल हमारा खत्म होता जाएगा, हाँ, उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे खत्म होगा, तब लोहे के
ऐसा अनुमान लगाया गया। एक वर्ड मिलने वाला है कृष्ण अयस। क्या वर्ड मिलने वाला है? कृष्ण अयस। अभी तक लास्ट क्लास में हमने अयस करके एक वर्ड सुना था जो कि तांबे से संबंधित था। अब इसके बाद के टाइम पीरियड में हमें कृष्ण अयस मिलने वाला है और ऐसा अनुमान लगा जाएगा ये किससे संबंधित होने वाला है? आयरन से संबंधित होने वाला है, लोहे से संबंधित होने वाला है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा धीरे धीरे कृषि क्षेत्र उन्नत होने वाला है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट सुनने वाले हो इस टाइम पीरियड पर? किन चीजों में बदलाव आएगा? धार्मिक व्यवस्था में। क्या धार्मिक व्यवस्था में बदलाव आने वाला है? क्या? यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ हो तो पहले भी होते थे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे भी। अब क्या हो जाएंगे? जटिल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारे इस हिंदू धर्म में कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। ठीक है ना? क्या आने वाली है? जटिलता आने वाली है। क्यों जटिलता आएगी? क्योंकि आप अभी सुनने वाले हो ये जो उपनिषद होने वाले हैं, ठीक है ना, और कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, सब से हमें जानकारी मिलने वाली है आश्रम व्यवस्था की। किस व्यवस्था की जानकारी मिलेगी? आश्रम व्यवस्था की। हमें गृह सूत्र, अच्छा, आश्रम व्यवस्था की जानकारी किससे मिलेगी? एक उपनिषद आएगा जिसका नाम होने वाला है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? हाँ, क्या बोला है वो? एक क्या है? एक उपनिषद है। इससे हमें जानकारी मिलने वाली 3 आश्रमों की। एक इसके बाद एक और आएगा उपनिषद जिसका नाम रहेगा जवाली उपनिषद। उससे हमें क्या जानकारी मिल जाने वाली है? उससे हमें जानकारी मिलेगी चारों आश्रमों की। किस चीज की जानकारी मिलेगी? आश्रम। अब सवाल ये उठता है कि आश्रम क्या होने वाले, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। आश्रम व्यवस्था आपने शायद 16 संस्कारों का नाम सुना हो, है ना? इसकी जानकारी हमें ग्रह सूत्र से मिलने वाली। कितने किसकी जानकारी मिलने वाली? 16 संस्कारों की जानकारी मिलने वाली। इसी टाइम पीरियड पर पुरुषार्थ के बारे में कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इस टाइम पीरियड पर आएगा। पंच महाभूत यज्ञ होने वाले हैं अब गृहस्थ जीवन में। क्या होने वाले हैं? ठीक है, तो अपन एक एक करके क्या करने वाले हैं? सारी चीजों को सुनने वाले हैं। 3 ऋणों से मुक्ति का कॉन्सेप्ट आने वाला है अब इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे प्री में मेंशन किए गए। ठीक है, ये जो ऋण के बारे में बात करते हैं हमारा प्री के सिलेबस में। पंच महाभूत यज्ञ जो है ये भी हमारा क्या है? प्री के सिलेबस में मेंशन है। तो अपन को अब इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड में मेंस के लिए भी पढ़ते चलना है। थोड़ी थोड़ी चीज अपन प्री की भी क्या करने वाले हैं? अभी देखने वाले हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की चीजें? और क्या क्या चेंजेस आएंगे? अब ये इतने सारे चेंजेस आए, यज्ञ होने लगे गृहस्थ जीवन में, ये सारे कॉन्सेप्ट आए, तो अब हमारे धर्म में थोड़ी थोड़ी कठोरता स्टार्ट होगी और यहाँ से ही धीरे धीरे करके ब्राह्मणिज्म आगे बढ़ने वाला है। ब्राह्मणवाद वाला जो कल्चर होने वाला है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि जो ब्राह्मण रहेंगे वही तो यज्ञ करवाएंगे, है ना? तो अब ब्राह्मण सबसे ज्यादा सुपीरियर होने वाले इस टाइम से, और धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ब्राह्मणवाद और ज्यादा बढ़ता जाने वाला है। ठीक है, ब्राह्मणवाद का मतलब तो समझते हो ना आप लोग? ब्राह्मणवाद का मतलब जो ब्राह्मण है वही सुपीरियर है। हर एक डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होने वाले हैं? ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सुनेंगे अभी अपन। अब जब बात करते हैं इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड की, तो सबसे पहले ये लिख लिया है छोटा सा इंट्रो हमारा, लेटर वैदिक टाइम पीरियड क्या होने वाला है। अब बढ़ते हैं फिलहाल अपन आगे। अब इस लेटर वैदिक की जब बात की जाती है तो लेटर वैदिक में देखो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पॉलिटिकल लेवल पर भी आएंगे, इसके बाद धार्मिक लेवल पर भी आएंगे, सामाजिक स्तर पर भी आएंगे और आर्थिक स्तर पर भी आएंगे। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाएगा तो पहले हमने वैदिक काल में 4 इकाइयां पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी बताओ जरा जल्दी से। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। परिवार से ऊपर होता था, ठीक है, फिर इसके बाद विश्व होता था और विश्व के ऊपर जन होता था। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा यही जन की जो पॉपुलेशन है यही बढ़ जाएगी। बहुत सारे जन मिलकर अब क्या फॉर्मेशन होने वाला है? बड़े बड़े जनपदों का आरंभ हो जाने वाला है। ठीक है, जब बहुत सारे जन आपस में मिल जाएंगे तो इससे ही किसका फॉर्मेशन होने वाला है? जनपद का। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कुरु और भरत जनजातियों ने मिलकर कुरु की स्थापना करी। ठीक है, तो कुरु क्या बन गया? एक जनपद बन गया जिसके अंदर 2 जन कौन कौन से थे? कुरु और भरत नाम के जन थे। ठीक है, अब धीरे धीरे
इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो अब हमारे इतिहास में बड़े बड़े जनपद आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? जनपद आने वाले हैं। ठीक है, किस टाइम पीरियड पर आ रहे हैं ये? ठीक है, तो सबसे पहले थे जन, इनने ही जब आपस में जन मिले तो इसका बड़ा स्वरूप क्या कहला गया? जनपद। और जब धीरे धीरे टाइम पीरियड आ जाएगा ये 600 वाला, तो यही जनपद किसका रूप लेने वाले हैं? बोलो, किसका रूप लेने वाले हैं? महाजनपद का रूप ले लेने वाले हैं। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 600 बीसी के टाइम पीरियड पर लगभग 16 ऐसी महाजनपदें हमारे इतिहास में मिलेंगी। सही बात है, हमने जब टाइमलाइन लिखी थी तो 600 के टाइम पीरियड पे महाजनपद एरा सुना था। तो कैसे आई ये महाजनपद? सबसे पहले जन रहे होंगे, धीरे धीरे जन जन से मिलकर जनपद बनना स्टार्ट होगा, फिर जनपदों ने ही आगे चलकर और बड़ा रूप ले लिया होगा। तो इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं कौन सा एरा? महाजनपद एरा। क्या बोलते हैं अपन? समझ में आ गई यहाँ तक की चीजें? कोई डाउट नहीं रहा हमें? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। तो ऐसे ही पांचाल जनपद भी हमारा स्थापित होने वाला है। और इस टाइम पीरियड पर हमारी ऋग्वैदिक पद्धति क्या हो जाने वाली है? जटिल हो जाने वाली है। ये हमारा पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। इसमें भी हमें राजनीतिक जीवन पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक जीवन पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए होंगे ये भी पढ़ना पड़ेगा, धार्मिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है चीजें? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? लेटर वैदिक टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट हो गया। कब से स्टार्ट होगा? 1000 से 600 के टाइम पीरियड तक चलेगा। इससे पहले हमने पढ़ के आए थे वैदिक एरा। कब से कब तक था हमारा ऋग्वैदिक एरा? 1500 लेकर 1000 तक का टाइम पीरियड था। हमें उसको हमने क्या बोल दिया था? ऋग्वैदिक एरा। अब देखो आने वाला है हमारा, हाँ हाँ, अभी तक पढ़ा मतलब पूरा है उसमें एक साथ? अच्छा, अपन एक काम करेंगे, देख लेंगे क्लास के बाद, एक बार देख लूंगा। चलो, तो अब आने वाला है हमारा कौन सा टाइम पीरियड? लेटर वैदिक टाइम पीरियड। तो जल्दी से सबसे पहले ये एक छोटा सा चार्ट बना लो, मैं आपको समझा ही चुका हूं। लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर हमें क्या मिलेंगे? कौन कौन से ग्रंथ? बोलो, यजुर्वेद, दूसरा लिखा हुआ है सामवेद, इसके बाद लिखा हुआ है अथर्ववेद। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ इस टाइम पे आएंगे। इस टाइम पीरियड पर ही अरण्यक और उपनिषद भी हमें मिलने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलो, अब एक एक करके क्या करने वाले हैं अपन? इन वेदों को भी डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो वेद होने वाले इन्हें अपन पढ़ने वाले हैं। चलो बढ़े फिर आगे। अब बात करते हैं हमारे सबसे एक इम्पोर्टेंट वेद के बारे में, जिसका नाम होने वाला है हमारा सबसे पहले सामवेद। चलो, तो एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, क्या लिखोगे? सामवेद के बारे में अपन लिखने वाले हैं। सामवेद के बारे में चर्चा की जाए तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट हमें कभी भी नहीं भूलना है कि सामवेद जो हमारा होने वाला है ये भारतीय संगीत का क्या होने वाला है?
जनक होने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है? भारतीय संगीत का जनक होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आया? इसमें जो ऋचाएं हैं उन्हें बकायदा संगीत के साथ गाते हुए पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसे कहा जाने वाला है। याद रखोगे ये पॉइंट। सबसे पहले जो 7 स्वर होते हैं संगीत में, ठीक है ना। कौन कौन से स्वर होते हैं, सुना है तुमने? कौन से स्वर होते हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये 7 स्वर जो होते हैं, इससे संबंधित वेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है हमारा ये सामवेद, ठीक है ना। इसके अधिकांश जो मंत्र होने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं? तो ऋग्वेद से ही आएंगे। इसका उपवेद क्या माना जाता है? गंधर्व वेद को माना जाता है इसका उपवेद। किसे माना जाता है? गंधर्व वेद का। और इसके रिसाइटर को उद्गात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गात्र कहा जाता है। तो जल्दी से इसे पॉइंट को मेंशन करो, सामवेद हमारी हेडिंग डालो और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लिखो, ठीक है। इसके वेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद होने वाला है। उदात्र, उदात्र का मतलब होने वाला है इसका पाठन करने वाला जो ब्राह्मण रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं, ठीक है ना। या फिर कई जगह पे उद्गाता भी कहा जाता है। इसे ही क्या बोलते थे कई जगह पर? आपको उद्गाता, ये भी लिख लेना वर्ड। क्या लिख लोगे? उदात्र या फिर उद्गाता, ठीक है। इसके रिसाइटर को क्या कहा जाता है? उदात्र या फिर उद्गाता कहा जाता है। हाँ, कई बार ऐसा कहा जाता है। बाकी ये जो पूरा हमारा टाइम पीरियड होगा इसके बारे में पूरी जानकारी हम लगभग इन सारे साहित्यिक स्रोतों से ही निकालने वाले। ज्यादातर जानकारी इस टाइम पीरियड की हमें ग्रंथों से ही मिलेगा। ग्रंथ में लिखा है 16 संस्कार के बारे में, ठीक है ना। जो उपनिषद है इनमें सारी चीजें लिखी हुई है। अभी अपन पढ़ेंगे, एक पर्सन आएंगे जिनका नाम होने वाला है यम। ये संवाद करेंगे नचिकेता से और उसमें कहा जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा। नचिकेता पूछेगा। तो ऐसे ये जो दार्शनिक सवाल भी होने वाले हैं, ये सब चीजें हमें उपनिषद में मिलने वाली। क्लियर? और इसके आधार पर ही हम ये अनुमान लगाएंगे कि उस समय पर लोग किस प्रकार की सोच रखते होंगे, कैसा उस समय का जीवन रहा, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए जो इंपॉर्टेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में साक्ष्यों की थी, पुरातात्विक साक्ष्यों की, वो इंपॉर्टेंस इस समय पर नहीं होने वाली। ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे देंगे? कि इंपॉर्टेंस किसे देंगे अपन? साहित्यिक स्रोतों को देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? सेम चीज अब इसके बाद का जो पूरा टाइम पीरियड चलेगा ना, जैसे अब हमें इसके बाद टाइम पीरियड मिलेगा महाजनपद वाला, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे अशोक वाला टाइम पीरियड। अब यहाँ से साहित्यिक स्रोत क्योंकि मिल चुके हैं तो पूरा इतिहास अपन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। बुक में जो लिखा हुआ है वही सर होगा। चल आगे बढ़े फिर इसके बाद। अब सामवेद में हमने बेसिक से कुछ पॉइंट्स लिखे। नेक्स्ट आने वाला है अगला हमारा वेद जिसका नाम होने वाला है यजुर्वेद, ठीक है। क्या होने वाला है इसका नाम? यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। लिखो। उपवेद का मतलब है, जैसे कि अब इसमें ये जो हमारा यजुर्वेद लिखा हुआ है इसके उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। अब ये यजुर्वेद का मतलब होने वाला है सही। यजुर्वेद में क्या क्या चीजें आने वाली है? इसमें आएगा यज्ञ से संबंधित चीजें कैसी करवाई जाती है, नियम कौन कौन से रखे जाते हैं यज्ञ करते टाइम, इन सारी जानकारी हमें किस में मिलेगी? यजुर्वेद में। यज्ञ और युद्ध से संबंधित जो नियम होते हैं वो यजुर्वेद में। अब इसी चीज को समझाने के लिए और बेटर तरीके से क्या कुछ उपवेद होने वाले हैं जिसका नाम रहेगा धनुर्वेद। इसमें और अच्छे से जानकारी किसके बारे में रहेगी? यज्ञ से संबंधित। और बेटर तरीके से ही इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए उपवेद मिलने वाले। इसका ही जो सब्जेक्ट है, इस एक सब्जेक्ट को व्याख्यायित करने के लिए जो चीज मिलती है उसे उपवेद कहा जाता है। समझ में आ गया? लिखो जल्दी से उपवेद का नाम। कौन सा उपवेद होने वाला है भाई यजुर्वेद का? यजुर्वेद के उपवेद का नाम होने वाला है धनुर्वेद। क्या होने वाला है इसके उपवेद का नाम? धनुर्वेद। इसमें यज्ञ और बलि से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई है हमारे यजुर्वेद, ठीक है ना।
गद्य और पद्य दोनों विधि में होने वाला है। इसके दो पार्ट होने वाले हैं, एक पार्ट को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे भाग को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना। तो यजुर्वेद के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। याद रख लोगे इतने सब चीजें। यज्ञ कैसे करने, नियम कैसे फॉलो करने, सारी चीज हमें कौन जानकारी देने वाला है, यजुर्वेद देने वाला है, इससे संबंधित सारी जानकारी। ठीक है। अच्छा, इसके रिसाइटर, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। याद रखोगे ये वर्ड। ठीक है। ये सारे प्री के पर्सपेक्टिव से भी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हमारा जो यजुर्वेद होता है इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो अध्वर्यु कहा जाता है। दो पाठ शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद होने वाले हैं। ठीक है। डन। चलो, तो अब सुनो, अभी तक क्या हमने ऐसा सुना है कि एक चीज तो हम ये समझ गए कि एक यजुर्वेद से ही संबंधित कई उपनिषद भी हो सकते हैं। ठीक है ना। यजुर्वेद से ही संबंधित क्या हो सकते हैं, कई सारे उपनिषद हो सकते हैं, अरण्यक हो सकते हैं। ठीक है ना। एक वेद से ही संबंधित क्या आने वाले हैं, उपनिषद भी आने वाले। एक एक करके अभी अपन उपनिषद पढ़ेंगे, सारे की सारे, पता है तो सारे के सारे उपनिषद अपन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें प्री निकालना। ठीक है ना। अभी 2025 का जो प्री हुआ था इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। आप लोगों ने देखे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, नहीं देखे अभी तक एक भी बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को वैसे देखे, कभी देखे, बाकी लोगों ने देखे कि नहीं। सबसे पहला काम तो भाई यही करना, सबसे पहले क्या लगाओगे, PYQs देखोगे कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये तो पता होना ही चाहिए हम, है ना। क्या करोगे सबसे पहले, इसलिए PYQs उठाकर देखो। एक काम करूंगा, आज मैं सर के हाथों एक PDF आपको पोस्ट करवाऊंगा ग्रुप पर, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलने वाले। तो क्या काम करेगा, एक बार उन क्वेश्चन को देखकर आना कि MPPSC का लेवल कितना रहता है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की चीजें। चलो, तो अभी अपन फिलहाल वापस आते हैं। तो दूसरे नंबर पे सुना हमने यजुर्वेद का नाम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ से होने वाला है, यज्ञ में पशु बलि से संबंधित चीजें कहाँ पर मिलने वाली है, अगर आपसे पूछा जाएगा एक यज्ञ का नाम जिसका नाम होने वाला है वाजपेय यज्ञ, कौन सा यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ऐसा ही एक और यज्ञ का नाम सुनो, कौन सा, राजसूग यज्ञ। कौन सा, राजसूग यज्ञ। इन सब के बारे में जानकारी कौन से वेद से संबंधित होने वाली है, तो हमारा यजुर्वेद। सामवेद किस लिए सुना था हमने, संगीत से संबंधित था। ये हमारा यज्ञ से संबंधित होने वाला है मुख्यतः, जिसका नाम रहेगा यजुर्वेद। इसके दो पार्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब बढ़ते हैं लास्ट एक हमारे वेद की तरफ, जिसका नाम होने वाला है क्या, इसका नाम होने वाला है हमारा अथर्ववेद। इसे ही हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, इसे ही श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसे ही किस नाम से जानते हैं, ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद से सबसे बाद का ये हमारा वेद होने वाला है, जिसके रिसाइटर को ब्रह्म कहा जाता है। इसका ही जो उपवेद होने वाला है उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, शिल्प वेद बोलने वाले। क्या बोलने वाले से, शिल्प वेद बोलने वाले। ठीक है। और इसमें हमें देखो जानकारी किस बारे में, इससे हमें जानकारी मिलती है वशीकरण से, इसमें हमें जानकारी मिलने वाली है औषधियों से संबंधित, इसमें हमें जानकारी मिलने वाली है जादू
टोने से संबंधित। तो ये हमारा होने वाला है सबसे लास्ट का एक वेद, जिसका नाम होने वाला है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, डॉटर ऑफ प्रजापति कहा गया है। किस एक वेद में सभा समिति को? तो ऋग्वेद में कहा, सॉरी कौन से वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, चलो तो लिखो जल्दी से इनका नाम। कौन सा वेद हो गया हमारा लास्ट? अथर्ववेद हो गया। चलिए नोट कीजिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? तो अभी हमने 4 वेदों के नाम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से 4 वेद सुन लिया अब हमने? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में सुना था 10 मंडल, प्रति मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दशराग, 10वें मंडल में 4 वर्ण, पुरुष सूक्त में क्या 4 वर्ण मिलता है। इसके बाद हमने सुना सामवेद का नाम संगीत से संबंधित जो होने वाला है। फिर हमने सुना यजुर्वेद का नाम, यजुर्वेद यज्ञ और बलि से संबंधित होने वाला है। और लास्ट सुना हमने अथर्ववेद का नाम, और ये रिलेटेड होने वाला है हमारा वशीकरण से और मेडिसिन से। ठीक है, तो 4 वेदों के नाम सुने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बढ़ चलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं? क्लियर है चीज? अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे, और नेक्स्ट देखो अगली चीज लिखो, ये होने वाले हैं अब हमारे क्या? तो लिखो अब क्या? ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। किसके नाम लिखने वाले हैं अपन? ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। ठीक है, अब सबसे पहले तो सुनो ये ब्राह्मण ग्रंथ होने क्या वाले, ध्यान से सुनो। ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? तो ऋग्वेद में, हमारे यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, इन सब वेदों में कुछ मंत्र लिखे हुए, ऋचाएं लिखी हुई है। इसको ही समझाने के लिए कि मंत्र कह क्या रहा है, लिखे गए हैं कुछ क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। मंत्रों को ही समझाने के लिए जिन चीजों की रचना की जाती है उसे क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, ताकि जो मंत्रों में लिखा हुआ है, सूक्तियों में लिखा हुआ है, इसका अर्थ हम समझ सके। तो ब्राह्मण ग्रंथ अब किससे संबंधित होने वाले हैं? वेदों से संबंधित होने वाले। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले हम नाम सुनेंगे किनके ब्राह्मण से नाम? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। और ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से होने वाले हैं? तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है ऐत्रेय, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कौशिकी। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हो गए? ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऐत्रेय और कौशिकी किस एक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। समझ में आया? देखो 4 वेद कौन कौन से सुने? ऋग्वेद, ऐसा ही हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद में लिखी हुई चीजों को समझाने के लिए रचे गए। ठीक है ना? और ऐसे ही 2 ब्राह्मण कौन कौन से होने वाले? एक होने वाला है हमारा, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? कौशिकी। ठीक है ना? कौन कौन से होने वाले? ऐत्रेय और कौशिकी। तो जल्दी से इन दोनों के नाम लिखो। ऐत्रेय होने वाला है हमारा ब्राह्मण, जिसमें कहा गया है महिलाओं को सभी दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? महिलाओं को सभी दुखों का कारण माना गया है। और दूसरा ऐसा ही एक और ब्राह्मण ग्रंथ होने वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शांखायन ऋषि द्वारा ये क्या है? रचित है।
जल्दी से 2 पॉइंट्स लिखो, फिर पढ़ेंगे अपन आगे। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गए? ऐत्रेय और कौशितकी। डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे। अब सबसे पहले हमने कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ सुन लिए? ऐत्रेय और कौशितकी। किस वेद से संबंधित है ये? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में जो रचनाएं लिखी हुई है, मंत्र लिखे हुए हैं, सूक्तियां लिखी हुई है, इसी को समझाते हुए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। अब आता है दूसरा वेद। दूसरे वेद का नाम होने वाला है हमारा यजुर्वेद। और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से होने वाले हैं? शतपथ और जैमिनी। ठीक है ना, शतपर और तैतरीय। ठीक है ना, कौन कौन से होने वाले? शतपर और, ठीक है। हमने ऐत्रेय और कौशितकी सुनकर आ गए। कौन कौन से सुने थे? कौशितकी। अभी कौन कौन से लिखे हैं? शतपथ और तैतरीय। चलो तो लिखो जरा जल्दी से। शतपथ में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा है। तैतरीय में मनुष्य को आचरण देवताओं के समान होना चाहिए, मन को ही परम प्रजापति माना गया है। इस जानकारी हमें कहाँ से मिलने वाली? ये वाली तैतरीय से मिलने वाली है। तो लिखो जल्दी से इसका नाम। यहां तक कोई डाउट? बढ़ चले फिर आगे। क्लियर? अच्छा, ये सब अपन इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं? तो समझ में आ गया है ना सबको? प्री में सिलेबस में लिखा हुआ है अलग से सारी चीज। उपनिषद दिखाया था मैंने प्री के सिलेबस में। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ने वाले हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा वेद आने वाला है? अगले वेद का नाम क्या रखा होगा? सामवेद होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा वेद रहेगा? अब लिखा हुआ सामवेद। और सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आने वाले हैं? पंचविश और जैमिनी। कौन कौन से आने वाले हैं भाई? पंचविश और जैमिनी आने वाले हैं। ठीक है, तो लिखो इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। सरस्वती नदी से संबंधित उल्लेख होने वाला है पंचविश में, और जैमिनी ब्राह्मण में ज्योतिष संबंधी चीजें लिखी हुई होने वाली। लिखिए इनका नाम। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके पहले एक यज्ञ का नाम लिखा हुआ था। कौन सा यज्ञ था ये?
सुना है इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में? सुना है कहीं? कहाँ सुना अश्वमेध यज्ञ के बारे में? राम भगवान ने करवाया था, ठीक है, सही बात है, बहुत बढ़िया। क्या होता था अश्वमेध यज्ञ? अश्व को छोड़ दिया जाता था, जिस भी रीजन में पहुंच जाए, जहां जहां तक घोड़ा पहुंच जाता था, वो पूरा एरिया राजा के अंडर में आ जाता था। किसकी वहां पे राजत्व हो जाने वाला था? राजा का हो जाने वाला था। इस यज्ञ को पता है क्या कहा जाता था? अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। राम भगवान भी करवाते, सही बात है। अभी इसमें आगे चलकर पता है क्या होने वाला है? इस चीज का अपोज होने वाला है अश्वमेध यज्ञ का। क्यों होगा, क्या लगता है? अच्छा था लड़ाई, पर इससे लड़ाई तो होती थी, अगर किसी ने रोक लिया तो फिर युद्ध तो होता था। नहीं रोका तो ठीक है, परंतु इस प्रकार के रिचुअल्स के साथ एक प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे चलकर। ये जो सारे रिचुअल्स थे, सबसे पहले तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिल रहा था, यज्ञ करवाना पड़ेगा पहला, फिर घोड़े को छोड़ेंगे। बाद में इस घोड़े की बलि दी जाती, क्या दी जाती थी? घोड़े की बलि दी जाती। ये सिस्टम धीरे धीरे बलि वाला सिस्टम बहुत चलने लगेगा ब्राह्मणवाद जब आ गया। कौन से टाइम पीरियड में? 1000 से 600 तक का टाइम पीरियड है ना, समझ में आ रहा है? इस प्रकार के वॉयलेंट पे बहुत तरीके से अपनाए जाने वाले, केवल यही नहीं, बहुत सारे रिचुअल्स में पशु बलि दी जाने लगी। तब जाकर इस ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए दो लोग आने वाले हैं। कौन कौन आएंगे दो लोग? तो आने वाले हैं जैसे ही ये हमारा लेटर वैदिक चलता रहेगा। किस टाइम पीरियड पर? तो लगभग 6वीं शताब्दी में। किस टाइम पीरियड पर? महाजनपद एरा के ही कंटेम्प्ररी दो लोग आएंगे जो इन हिंसात्मक कदमों का पूरी तरीके से अपोज करने वाले हैं और नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। और जिनका सपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो वैश्य जनता के द्वारा भी किया जाएगा। किस वर्ण के द्वारा किया जाएगा? वैश्य वर्ण, क्योंकि इनके लिए पशुधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किस वर्ण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पशुधन? वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण अब इस वॉयलेंट वे का अपोज करेंगे और साथ देने वाले उन दो लोगों का जो कि अहिंसा के विरुद्ध अब क्या करने वाले हैं? दो नए धर्मों को प्रसारित करने वाले, और ये धर्म रहेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इनके प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक कौन रहने वाले हैं? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। समझ में आया क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगी ब्राह्मणवाद में। इसलिए इस ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए अब ब्राह्मण तो कह देंगे कि ब्याज पर धन नहीं ले सकते हो आप। किसको नुकसान होगा? वैश्यों को नुकसान हो। ब्याज पर आप धन नहीं ले सकते। वैश्य के लिए जरूरी क्या है? धन जरूरी है। तो अब ये चीज रोक रहे हैं हम। जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा रहेगा समुद्र पार करके नहीं जा सकते, समुद्र लांग कर नहीं जा सकते, ये भी अब नुकसान किसके लिए? वैश्यों के लिए। ऐसे बहुत सारे नुकसान देखेंगे, हर एक वर्ग को इससे नुकसान होने वाला है। कृषक वर्ग भी नाराज होगा, वैश्य वर्ग जो है ये भी नाराज होगा, और शूद्रों की स्थिति तो धीरे धीरे क्या होने वाली है? सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो ये भी अपोज करेंगे। और ये सब लोग जब साथ देंगे तो दो नए धर्म हमारे इतिहास में आएंगे इस हिंदुज्म में जुड़ी हुई जटिलता को दूर करने के लिए। और वो दो धर्म कौन से होंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझ में आई चीज क्या होगा? कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक एक करके अपन सुनेंगे। यज्ञों के नाम अपन सुनेंगे, संस्कार, आश्रम, सब व्यवस्था प्रचलन में आ जाएगी, और ये सब चीज मिलाकर हमारे हिंदू धर्म को क्या कर देगी? जटिलता की ओर ले जाने वाली। और जब जटिल होगा हमारा धर्म, आम व्यक्ति इसे फॉलो नहीं कर पाएगा, तब जाकर अपोज होगा हिंदुज्म का। और हिंदुज्म का अपोज कहने से बेटर होगा ब्राह्मणिज्म का अपोज होने वाला है। किस चीज का अपोज होगा? ब्राह्मणवाद का अपोज होने वाला है। समझ में आ गई चीजें? बढ़े फिर आगे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? समझते चल रहे हो? उस समय में पहुंच गए तुम लोग, क्या क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। चल तो बढ़ते हैं फिलहाल आगे। अभी हमने सुना किसके ब्राह्मण ग्रंथ के नाम? सामवेद के। लिखो, चलो जल्दी से लिखो इसके बारे में। इतना लेट कैसे हो गए भाई? और जल्दी लिख लो। हर बार लेट होना तो गलत बात है। हफ्ते में 1-2 बार लेट हो गए तो ठीक है, चलता है। सर लेट हो गए, बस लेट। हर बार लेट होना तो गलत बात है।
है ना। कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से कम 9-10 तक तो आ ही जाए, ठीक है। और आधा घंटे पहले उठो सुबह, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिखो जल्दी से। डन, बढ़ चले फिर आगे। चलो तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज, तो अब आने वाला है हमारा अथर्ववेद के ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या होने वाला है? गोपथ होने वाला है। क्या ब्राह्मण होने वाला है इसका? ब्राह्मण का गोपथ होने वाला है। चलो तो लिखो जरा जल्दी से। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ होने वाला है? गोपथ होने वाला है। केवल ये एक प्रकार का मोक्ष प्रकार का होने वाला है। मोक्ष से संबंधित चीजें, कर्म कांड से संबंधित चीजें इस पूरे हमारे गोपथ, ठीक है। चलो तो यहाँ तक की कोई चीज कर्म कांड से संबंधित बेसिकली गोपथ हमारा होने वाला है। कैवल्य का मतलब जब अपन जैनिज्म पढ़ेंगे तब एक बार आपको कैवल्य का मतलब और उचित प्रकार से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो बढ़े फिर इसके बाद आगे। तो हमने सबसे पहले सुने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में सुन लिया? ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके बारे में लिखो अरण्यक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हो अपन? अरण्यक्स लिखने वाले। चल तो लिखो जरा जल्दी से, अरण्यक्स क्या होते हैं। हाँ, अरण्यक्स होते क्या है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सुनो जरा ध्यान से। अरण्यक्स क्या होते हैं? पुराने समय में, किस समय पर? लेटर वैदिक समय में, जब शिष्य अपने गुरुओं के समीप बैठते थे और अरण्यों में बैठकर, फॉरेस्ट एरिया में बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करते थे। इस रचनाओं को क्या कहते हैं अपन? अरण्यक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? अरण्यक। अब इसकी विषय वस्तु क्या होती है? कौन कौन सी जानकारी मिलती है इन अरण्यकों से? तो अरण्यकों से हमें जानकारी मिलती है ध्यान से संबंधित, फिर चिंतन से संबंधित, और जो दार्शनिक चीजें होती है इनके बारे में भी क्या होने वाली है? जानकारी हमें मिलने वाली है अरण्यक ग्रंथों से, ठीक है ना। चलो तो लिखो जरा जल्दी से अरण्यक होते क्या है, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। डन। अरण्यक क्या हो गए हमारे? तो
सबसे पहले हमने सुना वेद, वेद से जुड़े हुए उपवेद हो गए थे, फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सुना, ब्राह्मण ग्रंथ उनसे संबंधित होंगे जो ऋचाओं में लिखा हुआ है उसका व्याख्यायित करने वाले। फिर हमने सुना इसके बाद कौन सी चीज, अरण्यक सुनी, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या सुना, यहाँ पर हमने सुना ध्यान चिंतन दर्शन से संबंधित चीजें होने वाली है। इसके बाद अब तीसरी रचना आने वाली है, तीसरी चीज अब क्या आने वाले हैं, अब हमारे उपनिषद आने वाले हैं। नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है, अब हमारे उपनिषद आने वाले हैं, और इसमें भी अब हमारी रहस्यमयी चीजें लिखी हुई है, दार्शनिक चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इसकी टोटल संख्या 108 बताई गई है, परंतु शंकराचार्य इनकी संख्या कितनी बताई है, 10 बताई गई, ठीक है। और अब अपन क्या करने वाले हैं, बहुत सारे उपनिषदों के नाम सुनने वाले हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की चीजें, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, अब आ गए हमारे उपनिषद। इन उपनिषदों में जानकारी कौन सी मिल रही है, कौन सी जानकारी मिल रही है इसमें, हाँ, रहस्यमयी जानकारियों का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। हाँ, बोल तो दिया मैंने दार्शनिक और रहस्यमयी जानकारी। हाँ, दार्शनिक का मतलब फिलोसॉफिकल चीज है थोड़ी सी, ठीक है ना। रहस्यमयी चीजों का मतलब आत्मा क्या है, आत्मा अमर है कि नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होगा, ऐसी कुछ जानकारी, ऐसे कुछ अब हमें मिलने वाले इनकी जानकारी कुछ उपनिषद से। कैसी, कहां से मिलेगी सारी जानकारियां, उपनिषद से, कि जन्म के पहले क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद कैसा होता है, आत्मा अमर रही, ऐसी कुछ जानकारी जो रहस्यमयी होती है, जो फिलोसफिकल चीजें होती है, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, कुछ उपनिषद से मिलती है। समझ में आ गई यहाँ की चीजें। चलो, तो अब ऐसे कुछ अपन उपनिषद के नाम सुनने वाले। सबसे पहले नंबर पर आने वाला है, कौन सा लिखा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या लिखा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। और इसमें संवाद है किन किन के बीच में, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच, ठीक है ना। गार्गी एक विदुषी होने वाली है और ऋषि कौन है, हमारे याज्ञवल्क्य जी। इनके बीच में संवाद है। पुराने समय में ये संवाद ही क्या करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पुराने समय में, जैसे कि लॉकडाउन में आप लोगों ने वो क्या देखी होगी, रामायण देखी होगी, है ना। लॉकडाउन के समय में रामायण आती थी, तो उस रामायण के थ्रू क्या समझाने कि भाई का और भाई का मतलब रावण का और किसका संवाद चल रहा है, हमारे उनके छोटे भाई का नाम क्या था, रावण के छोटे भाई का नाम कुंभकर्ण। इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है कि एक भ्राता का धर्म क्या होता है, ठीक है ना। सभा में बैठे हुए तो संवाद के द्वारा पता चल रहा है अंगद और रावण के बीच में, है ना, अंगद और रावण के बीच में संवाद चल रहा है। संवाद के थ्रू हम चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजें संवादों के माध्यम से ही उपनिषदों में बताई गई थी, ठीक है। समझ में आया। पूछा जाता है मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उसका फिर सामने से जवाब आता है, मृत्यु के बाद ये होता है, कर्म करोगे तभी तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। ये सब संवादों के द्वारा। सेम चीज हमें जब हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या होता है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। किससे प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण उनका जवाब देते चलते हैं। इन संवादों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज होती है। फल की चिंता मत कर, क्या करें आप, कर्म करें। तो अब ये जानकारी, ये जो फिलॉसफी वाली चीज है, दर्शन, ये हमें संवादों के माध्यम से मिलता है। तो ऐसे संवाद कई सारे हमें उपनिषद में मिलते हैं। और पहले संवाद का नाम लिखा हुआ है बिटवीन याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, और उपनिषद का नाम क्या लिखा हुआ है, समझ गए आप लोग, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। तो लिखो अब जल्दी से, पहले उपनिषद का नाम क्या होने वाला है इसका, बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए, डन। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, बताओ कौन से उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में हमें ये
जानकारी मिलने वाली। बढ़ चले फिर आगे। 2025 प्री का क्वेश्चन है शायद, क्या पूछा गया था जिसमें ये गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस एक उपनिषद में मिलता है? 2025 प्री का क्वेश्चन है, पता है तुम? ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े फिर इसके बाद। चलो, हाँ कोई डाउट पूछ रहे थे आप? हाँ उसी से संबंधित है, बहुत सारे जो वेद होने वाले हैं ना, हमारे वेद है उसी से संबंधित ये सारे क्या है, हमारे उपनिषद होने वाले। ठीक है, चलो तो अब आते हैं दूसरे नंबर पर। अगले एक उपनिषद का नाम क्या लिखा हुआ है हमारे? छांदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है। कौन सा उपनिषद लिखा हुआ है हमारा? छांदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है।